ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, लुब्धक नाम का एक व्यक्ति था जो अपनी जीवन व्यतीत करने के लिए शिकार करता था। वो हर दिन वन में जाता, जानवरों का शिकार करता और अपने गुजार बसार के लिए उन्हें बेचता। मगर वो ना तो किसी देवता की पूजा करता था, ना ही किसी व्रत का पालन। उसके जीवन केवल शिकार और भोजन तक सीमित था। लेकिन एक दिन, महाशिवरात्रि के पावन दिन, जब वो अपने शिकार की तलाश में निकला तो रात होने लगी। जंगल गहरे अंधेरे में डूब गया और वो रास्ता भूल गया। भय और थकान से व्याकुल लुब्धक एक पेड़ के नीचे बैठ गया, जो एक बेल का वृक्ष था। उसने सोचा, यदि मैं यहाँ से हटा तो कोई भेड़िया या शेर मुझे मार सकता है। मुझे रात यहीं बितानी होगी। उस पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, मगर लुब्धक को इस बात का ज्ञान नहीं था। भय के कारण वो रात भर जागता रहा। उसने अपने हाथ में एक भाल पकड़ रखा था, जिससे वो नीचे गिरते हुए पत्तों से खुद को जगाए रखता। जब भी नींद आती, वो बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता, जो सीधा शिवलिंग पर गिरता। पूरे रात बिना जाने ही उसने शिवलिंग का जलाभिषेक किया, क्योंकि उसके आसपास रखी मटकी से पानी गिरता रहा और बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते उसने एक पूरी रात शिव पूजा कर दी। उसने भूख भी नहीं मानी, ना ही पानी पिया। बिना समझे ही महाशिवरात्रि का व्रत रख दिया। भगवान शिव उनकी अव्यक्त भक्ति से प्रसन्न हो गए। अगले दिन जब लुब्धक ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक तेजोमय ज्योति प्रकट हुई। भगवान शिव ने उसे कहा, हे लुब्धक, तूने बिना जाने मेरी पूजा की है, रात भर जागरण किया है, भूख प्यास से अपने मन को वश में रखा है, इसलिए मैं तुझे वर देता हूँ। तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तू पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होगा। लुब्धक ने आनंदित होकर महादेव के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन से वो शिकार छोड़कर शिव भक्ति में लीन हो गया और उसके जीवन में सुख शांति आ गई। और यही से महाशिवरात्रि, जागरण, व्रत और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा का आरंभ हुआ। दोस्तों, इस कथा का अर्थ ये है कि भक्ति का कोई नियम नहीं होता। कोई भी चाहे वो ज्ञान रखता हो या नहीं, यदि भक्ति के भाव